हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर जिसका नाम एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम फ्लावर अध्ययन कर रहे थे। फ्लावर के ऊपर मैं 3 वीडियोस के बारे में आपको बता चुका हूँ। चौथा वीडियोस यह फ्लावर के ऊपर आज बनाया जा रहा है। इस वीडियो में भी हम फ्लावर की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, एक होता है स्पेथ। क्या होता है? एक स्पेथ। स्पेथ यानी कि ये एक तरीके से सहपत्रों का रूपांतरण है। सहपत्र इंग्लिश में जिसको अपन ब्रैक्ट बोलते हैं उसके बारे में तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जैसे एग्जाम में आता है स्पेथ निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है, तो आंसर जाएगा सहपत्र का। कुछ पुष्पों में क्या होता है, सहपत्र जो होते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और बड़े होकर के पूरे इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम को ही क्या है ढक लेते हैं वो। ठीक है, तो इस प्रकार के सहपत्रों को अपन क्या बोलते हैं, स्पेथ। जैसे आपने मक्का खाई है, मक्का में आपने देखा होगा जो अपन हरे हरे कलर के उसको छीलते हैं भुट्टे को, पर जो हरे हरे कलर के होते हैं, तो वास्तविकता में वो हरे हरे कलर के क्या है, सहपत्री हैं, जिनको कि अपन क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से स्पेथ बोल सकते हैं। नॉर्मली तो सहपत्र छोटे से होते हैं जिसकी की कक्षा से फ्लावर उत्पन्न होता है, परंतु इन केसों में मक्का में केले में सहपत्र बहुत बड़े हो जाते हैं हरे कलर के, और पूरे पूरे इन्फ्लोरेसेंस को ढक लेते हैं। मक्का में बीच में भुट्टा जो होता है सफ़ेद सफ़ेद, वो क्या है, उसका पुष्पावली व्रंत, जिसको इंग्लिश में अपन पेडंकल बोलते हैं, जो छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं, वो वास्तविकता में मक्का का फल या बीज होते हैं, परंतु वो पहले एक जो दाना था वो एक फूल था। ठीक है, फिर अब आप देखो आगे आता है इसमें क्या, पेटलॉइड ब्रैक्ट। जब पुष्प में सहपत्र पुष्प के आकार से बड़े एवं विभिन्न रंगों के हो जाते हैं। होता क्या है, कुछ पौधों में उनके जो पुष्प होते हैं उनके सहपत्र क्या होते हैं, पुष्प के आकार से, फ्लावर से भी बहुत बड़े हो जाते हैं और कलरफुल होते हैं। जैसे आप बोगेनविलिया में देखोगे, बोगेनविलिया नॉर्मली आपको गेट के ऊपर जो दिखाई दे जाती है, जिसमें लाल लाल करके फूल आते हैं और जिसमें कांटे भी लगे हुए होते हैं, वो क्या है, बोगेनविलिया है। तो उसमें जो लाल लाल करके फूल होते हैं वो फ्लावर नहीं है। उसमें भी आप देखोगे बीच में एक छोटे से सुई की तरह निकले हुए रहते हैं सफ़ेद कलर के, वो वास्तविकता में क्या है, फ्लावर है। जो लाल लाल कलर के हैं ना, वो तो उसके क्या है, सहपत्र है। वो सहपत्र बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं फ्लावर से भी। ठीक है, फिर अब आप देखोगे ग्लूम्स। ये क्या होते हैं, कई बार सहपत्र सूख जाते हैं, ड्राई स्केल यानी शल्की हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक है, सूख करके छोटे और स्केली हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सहपत्रों को अपन क्या बोलते हैं, ग्लूम्स। ये आपको देखने को मिलेंगे गेहूं में, बाजरा में और घास में। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या थे, सहपत्रों के रूपांतरण थे। आगे बात समझिए, पहला तो आ जाएगा आपकी स्पेथ, फिर आ जाएगा आपके पेटिलोइड ब्रैक्ट, और एक आ जाएगा आपके ग्लूम्स। अब अपन एक एक करके फ्लावर के जो 4 पार्ट थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उनका अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला है आपकी कैलिक्स। कैलिक्स को अपन के से डोनेट करते हैं, के से इंडिकेट करते हैं। फ्लावर फॉर्मूला या पुष्पसूत्र जब अपन लिखते हैं तो वहाँ पे के लिखते हैं। के का मतलब क्या होता है, कैलिक्स। कैलिक्स को अपन हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। ठीक है, और यह जो कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज होता है वो बाह्य दलों से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी बाह्य दल पुंज की जो इकाई होती है या बाह्य दल पुंज के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य दल। बाह्य दल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल, SEPAL। अब आप देखो इसी के बाह्य दलों के आधार पर कुछ टर्मिनोलॉजी बनाई गई है। एक तो होता है पॉलीसेपेलस। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि यह फ्लावर एक पॉलीसेपेलस फ्लावर है, तो पॉलीसेपेलस फ्लावर का मतलब क्या होगा, उसमें जो फ्लावर में जो बाह्य दल है वो क्या आपस में स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। ठीक है, यानी जब बाह्य दल एक दूसरे से स्वतंत्र हो तो उस प्रकार की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीसेपेलस कंडीशन। एक होता है गेमोसेपेलस। गेमोसेपेलस जैसे मैं बोल रहा हूँ ये फ्लावर गेमोसेपेलस है, मतलब उसमें बाह्य दल आपस में क्या है, संयुक्त आपस में जुड़े हुए हैं। आगे बात समझ में, गेमोसेपेलस का मतलब क्या होता है, जब गेमोसेपेलस का मतलब होता है जब फ्लावर के बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हो तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गेमोसेपेलस। फिर अब आप देखो एक होता है एपिकैलिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से कई बार भी क्वेश्चन आता है। एपिकैलिक्स को EPI के शॉर्ट फॉर्म में अपन नोट करते हैं। फ्लावर फॉर्मूला में EPI के यदि कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें एपिकैलिक्स, हिंदी में जिसको अपन अनुबाह्य दल बोलते हैं, वो प्रेजेंट है। कभी कभी क्या होता है, कैलिक्स के नीचे
सेपल के जैसा ही एक और चक्र भी होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिकैलिक्स। कभी कभी क्या होता है कि जो बाह्य दल पुंज होता है ना, उस बाह्य दल पुंज के नीचे भी बाह्य दलों के जैसा ही एक हरे कलर का एक और चक्र होता है, ठीक है। उस चक्र को अपन क्या बोलते हैं, एपिकैलिक्स। ये एपिकैलिक्स की इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एग्जांपल, ये जो एपिकैलिक्स है वो आपको मालवेसी फैमिली में देखने को मिलता है। मालवेसी फैमिली का एक एग्जांपल क्या है, चाइना रोज यानी गुड़हल। तो गुड़हल में आपको एपिकैलिक्स या अनुबाह्य दल आपको देखने को मिलता है। फिर अब आप देखो ड्यूरेशन ऑफ सेपल। ड्यूरेशन ऑफ सेपल का मतलब होता है ये जो सेपल जो फूल के ऊपर लगे हुए हैं ना, ये कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं, कितने टाइम तक फ्लावर के ऊपर लगे हुए रहते हैं। जैसे आप देखो कैडुकस, जब बाह्य दल पुष्प कलिका के खिलते ही जड़ जाते हैं। जिस पुष्प कलिका अपन जिसको कि देसी भाषा में डोडी बोलते हैं, तो जैसे ही डोडी खिली और उसके बाह्य दल यदि झड़ गए, तो उस अवस्था को या ऐसे बाह्य दल को अपन क्या बोलते हैं, कैडुकस टाइप के बाह्य दल। ये किस में देखने को मिलेंगे, अफीम में। अफीम में जैसे ही डोडी खुलती है तो उसके बाह्य दल क्या है, जड़ जाते हैं। फिर आप आता है डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब होता है जब बाह्य दल परागण के बाद में जड़े, ठीक है। जैसे फ्लावर में क्या होता है, पुंकेसर। पुंकेसर में आप क्या बोलते हैं, परागकण। पुंकेसर के भी तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है एंथर यानी परागकोश, फिर उसके नीचे होता है फिलामेंट यानी पुतंतु, और एक होता है यूजी यानी कनेक्टिव। तो एंथर में क्या बनते हैं, परागकण। ये परागकण हवा या फिर कीड़ों के द्वारा उड़ करके दूसरे पौधे के स्त्री के स्तर के ऊपर जा करके इनका क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, परागण। तो यह परागण की प्रक्रिया